पिछले दिनों हाथरस का विभत्स एक कांड हुआ। बहुत एक भयावह घटना हुई, दुर्घटना हुई और सैकड़ों लोग मारे गए, ख़त्म हो गए। और एक सूरजपाल नामक एक बाबा, जिन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है, सारी खबर आपने देखी होगी, आपने पढ़ा होगा कि हरि नारायण स्वामी के नाम से जाने जाते हैं वो। इससे कोई भी खबर छुपी नहीं रही होगी। आजकल डिजिटल दुनिया में सबके हाथ में मोबाइल है और सबके पास खबरों का इतना प्रवाह है कि ज़रूरी नहीं कि आप न्यूज़ चैनल देखें, ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़े यूट्यूबर को देखें, वो आप रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऐसी हर जो एक डिजिटल दुनिया में हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूबर, हर संस्था, हर इंसान जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हर जगह डाल रहा है, तो आप स्क्रॉल करते हो, उसे देख लेते हो आराम से और आपको पता चली होगी इस घटना की सारी बात आप जानते होंगे। मुझे आश्चर्य ये लगा कि अभी भी हमारे देश में कितने फॉलोअर्स हैं हर एक इंसान के, जो कहीं ना कहीं से आपको एक उम्मीद आपके मन में जगाता है कि आप के लिए वो बेहतर कर सकता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। वो सही बोले गलत बोले वो अलग एक मैटर है, लेकिन कितने लोग इनके भक्त हो जाते हैं और उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि जान की परवाह भी नहीं करते। मैंने कई ऐसे लोगों का भी वीडियो देखा, महिलाओं का वीडियो देखा, जो कह रही हैं कि नहीं, हमारी बच्ची के मौत का हमें अफसोस नहीं है, वो तो बाबा के शरण में मरी है। एक महिला को मैंने सुना कहते हुए कि उसने कहा कि अगर उसकी मौत भी हो जाती इस घटना में तो उसे इसका कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि वो बाबा के शरण में मरी है और इससे उसे कोई अफसोस नहीं होता इस बात का। ये कितना भयावह है कि आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं जागरूक हैं। जिस बच्चे को आप बिल्कुल मतलब ऐसे पालते हैं कि मतलब उसको थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुँचे और उसकी मौत हो जाने पर भी आपको लगता है कि नहीं, ये तो बाबा के शरण में चला गया। ये मानसिकता कहाँ से आती है ये पता नहीं चलता कि हम अपने जान के प्रति भी उतने संवेदनशील नहीं हैं। दुखद ये है कि इसके बाद भी लोग नहीं बदलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी किसी भी बाबा और किसी भी इस तरह की जगहों पर भीड़ कम हुई होगी, उसी तरह से लोग पहुंच रहे होंगे, सुरक्षा सावधानी के इंतज़ाम वहीं होंगे। और ये बाबा अगर इतने लोगों के लिए संवेदनशील है, इतने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो आके सामने से स्वीकार करने में क्या जाता है कि हमसे बड़ी भूल हुई है। मुझे ये भी नहीं पता चलता कभी कभी कि ये जो बड़े लोग होते हैं, जिन्हें हम बड़ा मानते हैं, बड़े नेता हों, सेलिब्रिटीज़ हों, बड़े बाबा हों, या किसी भी तरह से जिनको आप बड़ा मान रहे हैं, उनको गलती को स्वीकार करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों होती है। जैसे कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कई नेता किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, कई नेताओं के कार्यकाल में ट्रेन की दुर्घटनाएं होती हैं। तो इतना कहने में क्या जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हाँ गलती हो गई हमसे, या और ये चूक किससे नहीं हो सकती। क्या हम आप इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है बैठा हुआ जिसे कोई गलती नहीं हुई हो? हम इंसान हैं, हमसे होती हैं गलतियाँ, लेकिन इसको स्वीकारने में दिक्कत क्या है? ये कभी नहीं स्वीकार पाते कि लापरवाही हुई है हमसे, दिक्कत हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमसे चूक हो गई पुलों को बनाने में, रेलवे बिछाने में, पटरियों के निर्माण में, लोगों का कल्याण करने में, सड़कें बनाने में। तो ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ये बाबा अगर सामने से आकर स्वीकार कर लें कि हमारे यहाँ नहीं थी व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ नहीं थे इंतज़ाम और लोग इतनी बड़ी संख्या में आ गए, हम कैसे कंट्रोल करते, तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन कोई अपनी गलती आजकल मुझे नहीं लगता है कि स्वीकार करने वाला है। लोग कौन सी गलती अपनी स्वीकार करने हैं? लोग इतनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। मुझे एक बार तो गुस्सा भी आता है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, क्यों? मतलब क्या है इसके पीछे वजह? फिर मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि एक बड़ी वजह तो ये भी होती होगी कि इन लोगों को लगता होगा कि यहाँ जाने से उनका कल्याण हो जाएगा, यहाँ जाने से उनकी ज़िंदगी की गरीबी मिट जाएगी, कुछ अगर बीमारियाँ हों असाध्य वो ख़त्म हो जाएगी, परिवार कुशल मंगल रहने लगेगा, जो घरों में झगड़े चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कोई ना कोई किसी न किसी कल्याण के लिए ही गया होगा। आजकल बाबाओं के जो प्रवचन मशहूर होते हैं, फेमस होते हैं और चलते हैं सोशल मीडिया पर, और कई तरीक़ों से इलाज मैंने देखा है रील्स में कि कोई पेट पे लात मार के इलाज कर रहा है, कोई उसके ऊपर चल के इलाज कर रहा है, कोई पर्चा पढ़ के इलाज कर रहा है,
कोई अजीब तरीके से मंत्र, मतलब जो भी है, जिस तरीके से भी, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। वरना समोसा पर चटनी लगाकर हरी या खाते हो या लाल खाते हो, उससे भी इलाज हुआ है इस देश में। उनके भी भक्त रहे हैं कई सारे इस देश में कि लाल चटनी खाओ या हरी चटनी खाओ। तो मुझे लगता है कि ये बदलने वाला है कि नहीं। फिर सोचता हूँ कि जिस देश में लोग ताली और थाली बजाकर कोरोना सोचते हैं कि दूर हो जाएगा, उसको भले कोई मजाक में ले, लेकिन इस देश में सीरियसली बहुत बड़ी आबादी ने ताली और थाली बजा करके कोरोना दूर करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे अगर इतनी भीड़ किसी बाबा के पीछे लगती है कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो इसमें अस्वाभाविक क्या ही है, सब स्वाभाविक है। हाथरस घटना के बाद, चलिए आपके मन में, किसके मन में देश प्रेम नहीं है? हाथरस घटना के बाद फिर मुंबई में जब जीत का जश्न मनाया जाता है वर्ल्ड कप, तो भी लाखों लोग उतर जाते हैं। संयोग है, और ये कहिए कि अच्छी बात है कि कोई ऐसी दुर्घटनाएं होती नहीं, लेकिन हम कितना संज्ञान लेते हैं? कहाँ हम भीड़ बनने से बच पाते हैं? हम भीड़ हैं, हम खुद को भीड़ का हिस्सा मान चुके हैं। हमें ऐसे ही रहने की आदत है। कोई भी हमें एक छोटा सा दिलासा दे देता है कि हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, हम उसके पीछे लग जाते हैं। मुझे याद है एक बार हमारे घर पे चर्चा चल रही थी कि हमारे यहाँ एक बाबा आए हुए थे और कुछ प्रवचन दे रहे थे, और घर में बोला गया कि मुझे भी चलने के लिए कि चलो, और मैंने मना कर दिया कि नहीं, अब मेरा आलस हो या जो भी है। तो नाराज़गी थोड़ी सी थी मेरे से कि क्यों नहीं जानना चाहते हो। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता है वो मुझे कुछ ऐसा सिखा पाएंगे जो मैं नहीं जानता हूँ, और आप भी जानते हैं, मुझे लगता है कि आपको भी नहीं जाना चाहिए, आप भी जानते हैं उनसे बेहतर। लेकिन इन प्रवचनों में जाके कौन कितना बदल जाता है। वो घर आने पे फिर वहीं पड़ोसी के साथ दिक्कत, फिर वहीं ज़मीन की परिवार में ज़मीन के लिए टकराव, थोड़ा सा इधर छींक लें, सरकारी अधिकारी रिश्वत खाने में प्रवचन से आके लगे हुए हैं। कौन बदल जा रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, कौन चाहता है कि दूसरा उससे क्या बताया जाता है? यही तो बताया जाता है कि कोई आपसे दुखी ना हो, किसी का आप कुछ बिगाड़े नहीं। तो इतने बाबा ये सब समझाने वाले हैं और इनके करोड़ों भक्त हैं देश में, फिर भी ये बदल क्यों नहीं रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, घूसखोरी खत्म हो जाए। एक काम नहीं होता है बिना पैसे के लेन देन के। लोग पुल बनाने में ईमानदारी बरतें हैं, जो भी उनका टेंडर है, जो भी उनको ठेकेदारी मिल रही है, उसमें ईमानदारी बरतें, ईमानदारी से काम करें। कोई किसी का पैसा ना मारे, कोई किसी को दुख न पहुंचाए, कोई किसी की ज़मीन न हड़पे, कोई किसी को बुरा न बोले। ये कहाँ बदल जाता है? एक नारा हम लोग लगाते थे, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम कितना बदल रहे हैं कहीं भी जाने से? और क्या बदल रहा है? हम बदलेंगे तो सब बदलेगा, लेकिन ये बदल कहाँ रहा है? तो केवल प्रवचन में जाने से, भीड़ का हिस्सा बनने से क्या कुछ बदलेगा? यही सोच मेरे मन में चलती रहती है। आप क्या सोचते हैं पता नहीं। फिर किसी ऐसी सोच के साथ आपसे मिलूंगा। आप भी सोचिएगा कि क्या हम बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं, कितना बदल रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।